हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मिश्रा पर। दोस्तों, आज हम आपको रॉ मटेरियल और उससे संबंधित कुछ जानकारियां देंगे और हम आपको बताएंगे कि रॉ मटेरियल होते हैं और उन्हीं सेम मटेरियल्स के अलग अलग ग्रेड भी आते हैं मार्केट में। तो ये अलग अलग ग्रेड होने का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने जैसे मान लीजिए पढ़ा है कि प्लास्टिक मटेरियल कोई पीपी है, तो पीपी का मोटा मोटा हम लोगों ने सुना है ये फर्स्ट ग्रेड मटेरियल है, सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। होता क्या है, फर्स्ट ग्रेड जनरली लोग उसको कंसीडर करते हैं जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस ने पीपी बना के दिया है, तो रिलायंस ने जो पीपी बना के दिया है वो एक बार प्रोसेस हो गया, उसके बाद में उसकी रिसाइकलिंग करने के बाद जो मटेरियल यूज करते हैं उसको लोग सेकेंड ग्रेड मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लोग वो मान लेते हैं और उसी के हिसाब से वो अपना प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो भी है। लेकिन जैसे मान लीजिए पीपी है, तो पीपी में कई सारे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं और ये ग्रेड्स डिफाइन करते हैं उस पीपी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए पीपी का कोई आप एक ग्रेड उठा लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पीपी का एक ग्रेड आता है B120। अब B120 क्या होता है, पूरा वाइट मिल्की कलर का जो है पीपी का रेजिन आता है। आप उस जिस कलर का प्रोडक्ट बनाना चाहें आप उस कलर का उसका सेम ग्रेड का मास्टर बैच मिलता है, मास्टर बैच ले लीजिए और उसी हिसाब से आप प्रोसेस करिए तो आपको आपका डिजायर्ड कलर मिल जाएगा। तो जैसे पीपी का एक ग्रेड हो गया B120, ऐसे ही पीपी का अलग ग्रेड आता है, एक आता है XPT30। अब होता क्या है, XPT30 हो गया, उसके बाद में WSKM हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ नंबर्स की कोडिंग भी रहती है। जैसे मान लीजिए XPT30MA। अब इसमें होता क्या है, या कोई और भी ग्रेड है तो उसके साथ में मान लीजिए लिखा है GF30, PPGF30। तो इन ग्रेड्स में ये जो कोडिंग होती है इनके अपने मतलब निकलते हैं। जैसे B120 प्योर है, वर्जिन मटेरियल है, इसमें किसी भी प्रकार के टैल्क की या किसी अन्य एडिटिव्स की कंपाउंडिंग नहीं होती है, जनरली प्योर पीपी मटेरियल्स होते हैं। लेकिन जैसे अलग ग्रेड्स की बात करें, जैसे XPT30MA, तो जो XPT30MA है इसमें जो 30 है, इसमें होता क्या है कि जो ओरिजिन पीपी होता है इसमें 30% टैल्क फिल्ड होता है। तो इसलिए इसका नाम ग्रेड के हिसाब से चेंज हो जाती, इसकी प्रॉपर्टी ग्रेड के हिसाब से चेंज हो जाती है और प्रॉपर्टी और इसमें जो एडिटिव्स की कंपाउंडिंग की गई है उस हिसाब से इस ग्रेड का नाम रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पीपी है GF30। अब पीपी GF30, GF का मतलब होता है ग्लास फिल्ड 30, इन द सेंस कि अगर पीपी में GF30 लिखा हुआ ग्रेड का आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पीपी के मटेरियल में 30% ग्लास फिल्ड है, उसमें ग्लास की कंपाउंडिंग की गई है 30%। जैसे मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम रेजिन आपने लिया है तो उसमें पीपी का जो ओवरऑल प्योरिटी परसेंटेज होता है वो 70% होगा और जो 30% प्योरिटी परसेंटेज होगा वो ग्लास का होगा। तो इसी हिसाब से पीपी मटेरियल सेम है, अलग अलग ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती हैं। और प्रॉपर्टीज़ इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन के हिसाब से मटेरियल का यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाना हुआ जो कि ऐसी जगह हम उसको फिट करेंगे जहाँ पे थोड़ी गर्म रहेगी, वो जगह गर्मी वाली होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा हीट को रेजिस्टेंस करता है टैल्क, इसीलिए वहाँ पर हम ऐसे पीपी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो कि टैल्क फिल्ड होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि जिस एरिया में उस प्लास्टिक कंपोनेंट को आप फिट करने वाले हो उस एरिया का टेम्परेचर कितना रहेगा। मान लीजिए 10 डिग्री रहेगा, 15 डिग्री रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री रहेगा, तो इस हिसाब से कितने परसेंट टैल्क फील्ड वाला पीपी हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे ये डिसाइड किया जाता है। ये R&D की जाती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इतने डिग्री पे कितना परसेंट टैल्क फील्ड मटेरियल वाला पीपी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी गाड़ी होती है तो गाड़ी के अंदर कई सारे प्लास्टिक के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी का बोनट आपने खोला तो वहाँ पे इंजन मिलेगा, तो होता क्या है चलते चलते इंजन तो हीट करेगा ही करेगा, तो इंजन हीट करता है लेकिन इंजन के आसपास कुछ प्रोडक्ट लगे होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं। अब उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लगाया है तो इस चीज़ की भी R&D की जाती है कि जब गाड़ी गर्म होगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना बढ़ सकता है। उसी हिसाब से उन प्लास्टिक मटेरियल्स के ग्रेड को भी डिसाइड किया जाता है कि इस कंपोनेंट को हम
इस ग्रेड का बनाएंगे ताकि ये हीट को वियर कर सके और किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की दिक्कत उस प्रोडक्ट में ना आने पाए। तो दोस्तों, मटेरियल और ग्रेड से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।